श्री भगवान वाच मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मैं युक्त तमामता। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान बोले अर्जुन जो कोई भी, अच्छा इसमें एक तरह से तो दोनों आ जाएंगे, मन की एकाग्रता तो दोनों को ही चाहिए ना। तो कहते हैं मुझ में मन को एकाग्र करते हैं, निरंतर मेरे ही भजन में मेरे ध्यान में लगी हुई है। निरंतर भजन ध्यान में लगे हुए का मतलब क्या है? निरंतर कैसे कोई भजन कर सकता, कैसे ध्यान कर सकता है? लेकिन वही गीता जी का 11वें अध्याय का मन मना भव मद भक्तो भव मदयाजी भव मेरे लिए कर, मेरे में मन रख। मन में लगना तो बड़ा कठिन है महाराज, कैसे लगा सकते हैं? मेरा भक्त बन जा, मेरा निरंतर चिंतन करता रहे, ये भी बहुत कठिन। तो मेरी पूजा कर, पूजा में भी सामान बहुत चाहिएगा, वो भी नहीं हो सकता। जगी जागादी करने में भी भाई तू मेरे को नमस्कार तो कर, कुछ नहीं कर, मेरे को प्रणाम नहीं करता रहे। मतलब हर समय धन्यवाद देते भगवान। अभी वो सुना रहे थे वासवानी जी टीवी में कि एक संत की, उन्होंने अपनी साधना बताई कि मैं दिन में हर समय मेरे मुंह से एक ही शब्द निकलता रहता था कि मेरे प्रभु तू ही मेरा है, मेरे प्रभु तू मेरा है, मेरे प्रभु मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ। कर दिन भर के एक माला जपते जपते ऐसी ऊंची स्थिति, मतलब उसके भाव हर पद सब ये निकलते रहते थे। ऐसी ऊंची स्थिति हो गई, उसके सारा अंतःकरण साफ शुद्ध हो गया, निर्मल हो गया, संत हो गया। तो जो मेरे को बार बार नमस्कार करता रहेगा, मेरे को प्रणाम करता रहेगा, तो वो मेरा अनन्य भक्त, मेरा ही भक्त। अच्छा प्रणाम करेगा तो चिंतन बनेगा, उसकी याद आएगी तभी तो प्रणाम होगा। तो उसकी इसमें सब आ गया ना, मन मना मद भक्त है, उसका भक्त होगा तभी प्रणाम करेगा। तो भगवान ने एक कुंजी बता दी। तो भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन हैं और उनकी श्रद्धा जो मेरे पर रहती है, अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा रहती है उनकी श्रद्धा डावाडोल नहीं रहती। उनकी श्रद्धा ये रहती है कि मेरे आश्रय यही है, मेरे आश्रय, मेरा यही आश्रय, यही मेरा है। इस तरह से अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा। बच्चे की श्रद्धा सब पर रहती है, सबकी गोदी में जाता है, सबको प्यार करता है, लेकिन अतिशय प्रेम मां से रहता है। तो ऐसी अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर वो मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं। वो भगवान का किसी रूप का आधार लेते हैं, तो सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं। वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य, मैं उनको अति उत्तम योगी मानता हूँ। अच्छा, ये सगुण रूप परमेश्वर को सर्वत्र भजते हैं, उसका एक गुरु जी ने उदाहरण दिया था। मैंने गुरु जी से पूछा था कि गुरु जी निराकार साकार का ये अलग अलग कुछ समझाइए। तो बोला कि अंदर निराकार बाहर साकार, अंदर निराकार बाहर साकार, मतलब अंदर जो उनका जो चेतन शक्ति है वो तो है निराकार, भीतर तो परमात्मा निराकार रूप के पूरा का पूरा शक्ति शरीर के अंदर उसकी व्याप्त है। और बाहर में भी देखे तो सत्ता है ना भगवान की, सबके अंदर व्याप्त है। जैसे भगवान ने गीता में बताया 11वें अध्याय में कि सबकी शक्ति में हूं। तो शक्ति का तो कोई आकार नहीं होता, सत्ता का कोई आकार नहीं होता। जल तो दिखलाई पड़ता है, लेकिन उसका रस अनुभव में आने वाली चीजें देख नहीं सकते कोई। इसी तरह से भीतर तो है निराकार, लेकिन बाहर है साकार। अपने हृदय में जो उसकी सत्ता व्याप्त है, उसका आनंद व्याप्त है, उसकी चेतना व्याप्त है, वो तो है निराकार, वो तो केवल अनुभव की चीज है। लेकिन बाहर ही जितनी मूर्तियां दिखलाई पड़ती है, जितना संसार की सृष्टि भगवान की दिखलाई पड़ती है, ये सब भगवान का साकार रूप है। तो उसी का अब साकार रूप में हम सारे रूप का तो पूजा नहीं कर सकते। जैसे 11वें अध्याय में अर्जुन ने भी प्रश्न किया है कि आपने जो बताया, लेकिन मैं सारे ब्रह्मांड का तो आपका भाव नहीं बना सकता, तो कोई विशेष बताओ
जहाँ मेरा मैं आपका भावना कर सकूं। तो भगवान ने अलग अलग बता दिया, वृक्षों में, सारे वृक्षों में तो मेरी भावना नहीं कर सकता, पीपल में मैं हूं। इस तरह से भगवान ने सबका बता दिया। तो ये चीज यही भगवान कह रहे हैं कि बाहर तो सब साकार रूप है मेरा, और अंदर सारा मेरा निराकार रूप है। तो कहते हैं जो सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, बाहर सर्वत्र मेरा ही दर्शन करते रहते हैं, वो योगियों में भी अति उत्तम योगी मान्य है मेरा, मैं उनको अति उत्तम मानता हूं।